अब हम देखते हैं सेव एज का क्या होता है। सेव एज इसलिए करते हैं फर्स्ट टाइम, लाइक अगर आपको रीनेम करना है अपने फाइल का नाम, दो तरीके हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लोकेशन चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सेव एज आपको फर्स्ट टाइम करना होगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करोगे। तो लाइक मैं करता हूँ सेव एज एंड मैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर करके दिखाता हूँ। लाइक इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे। अब ये सेव है कि नहीं कैसे पता चलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 4 शो हो रहा है। मुझे इसको चेंज करना है तो आप कंट्रोल एस को बुलाओगे तो वही विंडो ओपन होगी, या फिर आप जब फाइल पे क्लिक करोगे यही ओपन होगा। लाइक सेव एज करना होगा आपको एंड देन यहाँ पे कहाँ सेव करना चाहते हैं आप, लाइक मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे। अगर डेस्कटॉप पे नहीं चाहते, किसी ड्राइव में चाहते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव पे, या फिर ब्राउज करके आप लोकेशन चूज कर सकते हो। तो मैंने किया ब्राउज और यहाँ से मैं लोकेशन चूज करता हूँ डेस्कटॉप एंड नाम है मेरा YN, फाइल नेम एंड किस टाइप में आप सेव करना चाहते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में या फिर वर्ड मैक्रो में, या फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है, लाइक PDF में करना चाहते हैं या फिर XPS डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं। अभी के लिए हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कर देते हैं, इसको करते हैं सेव। तो ये सेव हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब YN के नाम से मेरा नेम शो हो रहा है। इसका मतलब आपने क्या किया, इसका मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया। और कैसे किया आपने, सेव एज। और इसमें अगर कोई एडिटिंग करोगे, लाइक इसको मैंने डिलीट किया, इस चीज को, इसको अगर सेव करना है तो आपको कंट्रोल एस को दोबारा बुलाना पड़ेगा। तो ये चीज इस बार सेव एज नहीं होगी, ये चीज इस बार सेव होगी। तो ये डिफरेंस होता है सेव और सेव एज में। सेव आप अपने कंटेंट को सेव करते हो, सेव एज आप अपनी फाइल को अपने पीसी में या फिर ड्राइव में सेव करते हो। अब हम देखेंगे कि प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज एंड अकाउंट ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो ये सारे ऑप्शन कैसे आएंगे, जब आप फाइल पे करोगे क्लिक, ये सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। देन हम अब करेंगे प्रिंट। जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो क्या होता है हम देखते हैं, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए तैयार हो चुका है। जैसे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट है, ये मैंने नीचे की तरफ लिखा है एंड ये आपका लेआउट आपको शो कर रहा है कि आपको कितना प्रिंट करवाना है। देन ये आपसे फर्स्ट डिमांड करता है कि आपको कितनी कॉपीज करवानी है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो 7 to 8 या 9, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हो। लाइक मुझे चाहिए 40 तो मैंने 40 लिख दिया। तो कितने कॉपीज चाहिए आपने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। देन आपको यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा, जिस टाइप का आपके पास प्रिंटर होगा। देन आपसे ये डिमांड करेगा कि क्या आप सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हो, या फिर कुछ ही पेजेस को करना चाहते हो, या फिर जिस पेज आप पे हो उसी पेज को करना है आपको, जस्ट प्रिंट करंट पेज, या फिर प्रिंट ऑल पेज, या फिर कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में आप सेलेक्ट करोगे कि कितना आपको करना है, आप रेंज दोगे। तो ये आपको डिसाइड करना है प्रिंट कितना आप करना चाहते हो। देन वन साइडेड करना है या फिर मैनुअली करना है आपको बोथ साइडेड, ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। कोलेटेड करना है या नहीं करना है ये भी आप डिसाइड करोगे। अनकोलेटेड करना है या फिर कोलेटेड करना है। देन यहाँ पे फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, लेटर फॉर्मेट होना चाहिए या फिर A4 साइज। लाइक A4 साइज कुछ इस तरह से होता है, A5 A3 इस तरह से होता है, आपने देखा। तो डिफरेंट फॉर्मेट से नॉर्मली हम लेटर और A4 साइज यूज करते हैं, तो ये लेटर फॉर्मेट से। मार्जिन आपको कैसी रखनी है, ये सारी चीजें हम लेआउट टैब में भी पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें आप प्रिंट में भी यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये था प्रिंट, जिसका हम यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। जब भी आप प्रिंट पे करोगे क्लिक, तो ये सबसे पहले दो चीजें करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेटा को सेव करेगा, किस फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में। बस आपको यहाँ पे सिंपल नाम लिखना है अपने फाइल का कि किस नेम से आप करना चाहते हो, ये सेव होगा। देन आप प्रिंट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट का। आप देख सकते हो सेव प्रिंट आउटपुट एज यहाँ पे शो हो रहा है। एंड अभी मैं इसको सेव नहीं करता क्योंकि प्रिंटर नहीं है मेरे पास, हम इसको करते हैं कैंसिल। तो आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है शेयर का। शेयर क्या करता है, शेयर अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना है किसी से, तो आप यहाँ से ईमेल के थ्रू या फिर ऑनलाइन प्रेजेंट करना है तो आप प्रेजेंट ऑनलाइन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर क्लाउड पे सेव करना है तो आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा अपने अकाउंट पे। देन आप यहाँ से अपने क्लाउड पे भी सेव कर सकते हो। तो शेयर का सिंपल यूज कितना होता है, अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे से शेयर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन हम देखेंगे एक्सपोर्ट का यूज। एक्सपोर्ट क्या करता है, लाइक आप अपने फाइल का टाइप चेंज करना चाहते हो, लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट से फाइल आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, या फिर PDF या XPS डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, देन ये आपसे पूछेगा कि किस फॉर्मेट पे करना है, कहाँ पे करना है, आप सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ से चूज कर सकते हो। PDF या फिर XPS डॉक्यूमेंट में करना है तो आप कर सकते हो एंड इसको पब्लिश कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको करता हूँ क्लोज। तो एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, PDF और XPS डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको चेंज करना है आप कर सकते हो। क्लोज का मतलब होता है आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा। वो काम हम यहाँ से भी करते हैं,
ठीक है, क्रॉस पे क्लिक करोगे तो उसका मतलब भी क्लोज होता है, तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। उससे पहले आपको याद रखना है, आपको उससे पहले सेव करना जरूरी है, नहीं तो आपका सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देन अकाउंट का कुछ यूज नहीं होता। अकाउंट में आप अकाउंट क्रिएट करते हो, ऑफिस थीम सेलेक्ट करते हो, यहाँ से अकाउंट क्रिएट करना है आपको। आप थीम भी सेलेक्ट कर सकते हो, किस टाइप का थीम चाहिए, लाइक कलरफुल या डार्क ग्रे। जैसे मैं डार्क ग्रे करता हूँ, ओके, हमें सबसे पहले लगता है कि हमारा जो MS वर्ड है हमेशा वो ब्लू कलर में होता है, बट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम वो हमें ब्लू कलर में ही शो होता है। बट अगर आपको इसका कलर चेंज करना है जिस तरह मैंने किया, तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाके आप अकाउंट से भी कर सकते हो, लाइक साइन इन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट शो हो रहे हैं, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट की इनेबल कर सकते हो, या फिर कलर चेंज कर सकते हो। व्हाइट कलर जैसे मुझे पसंद, तो मैंने व्हाइट रखा, तो दोबारा ऑप्शन वैसे ही शो हो रहे हैं। मैं डार्क रखूंगा तो डार्क हो जाएंगे, कलरफुल तो कलरफुल। ओके, तो ये था अकाउंट का यूज साइन इन करने के लिए एंड वर्ड के बारे में जानने के लिए, एंड यहाँ से कलर थीम भी आप चूज कर सकते हो। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शंस का ही। ओके, ऑप्शन में जैसे हमारे फोन में या फिर पीसी में सेटिंग होता है, सेटिंग उसी तरह हम ऑप्शन को वर्ड का या फिर MS ऑफिस का सेटिंग कह सकते हैं। उसका यूज करके हम डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यूजर नेम चेंज करना है तो जनरल ऑप्शंस में आप यूजर नेम चेंज कर सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट को लोकेशन चेंज करना है आप कर सकते हो। ओके, जैसे डिस्प्ले में ये कुछ ऑप्शंस है कि आपको ये डिस्प्ले करवाने हैं, तो आप चेकबॉक्स पे ऑन करके ऑफ करके ओके करके इसे सेव कर सकते हैं। प्रूफिंग करवानी है आप चेक कर सकते हो, यहाँ से ऑटो करेक्ट ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, ग्रामर, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे सेटिंग का काम हम फोन में करते हैं उसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर लोकेशन चेंज करना चाहते हो, लाइक मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स में सेव करता हूँ डिफॉल्ट लोकेशन फाइल। अगर आपको डेस्कटॉप करना है, आप ब्राउज पे क्लिक करके वो सारी चीजें कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट का लोकेशन चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें अगर आपको फिर भी ड्राफ्ट लोकेशन चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, लाइक बाय डिफॉल्ट जो हम टाइप करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है US में, अगर आपको हिंदी में करवानी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, लैंग्वेज सेक्शन में जाके एडवांस सेटिंग में आपको एडवांस सेटिंग प्रोवाइड होती है। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। मार्जिन कम ज्यादा करना है या फिर स्पेस ज्यादा या कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन्स। अब रिबन्स क्या होते हैं, जो हमारे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये जो टैब्स होते हैं मेनी मोर, इनको हम रिबन्स कहते हैं। आप इनको भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारे रिबन्स है। लाइक मैं अगर चाहूं तो मुझे होम को नहीं चाहिए तो मैंने क्या किया, होम को कर दिया अनचेक एंड क्लिक किया ओके, तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ से होम टैब हो चुका है हाइड। जरूरी नहीं है कि होम टैब हमेशा के लिए रहेगा, हम इसे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में जाके हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टम रिबन पे जाके अभी मैंने इसको अनचेक किया, आप चेक करेंगे, ओके करेंगे तो होम टैब वहां पे शो होगा। आपने देखा होम टैब वापस आ चुके हैं। तो हम इसको भी हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास और भी कमांड्स होते हैं। ऑल कमांड्स पे क्लिक करोगे तो आपको होल कमांड्स यहाँ पे शो होंगे, जो कमांड्स होते हैं आप इनका यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऐड करना होगा, देन आप इनका यूज कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ कमांड्स होते हैं। एक्सेस टूल बार अगर आपको करना है, लाइक जो टूल बार होता है जो कट, कॉपी, पेस्ट, इनमें से कुछ चीजें आपको डिलीट या फिर इंसर्ट करनी आप कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, जैसे हम फोन में सेटिंग को करते हैं, अपनी थीम चेंज करते हैं, उसी तरह हम कस्टमाइज रिबन्स या फिर जनरल सेटिंग्स या फिर लैंग्वेज ऑप्शंस यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये थे आपके फाइल टैब। ओके, फाइल की कुछ चीजें थी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट में से पासवर्ड को कैसे डिसेबल करेंगे। सिंपल, आपको क्या करना है, आपने जहां से पासवर्ड इंसर्ट किया था, फाइल टैब, इन्फो पे जाके इस पे क्लिक किया था, सेम उसी पे क्लिक करना है दोबारा, देन इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, देन यहां से जो पासवर्ड होगा उसे आपको करना होगा डिलीट। अब जैसे ही उसे डिलीट करेंगे, ओके करेंगे, आपका पासवर्ड हो चुका है डिलीट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक टू द डॉक्यूमेंट, जो हमारा पहले था वैसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आपने देखा फाइल टैब हम वर्ड में कैसे यूज